सब्जी बेचकर सिविल जज बनी अंकिता नागर की 5 बड़ी बातें संघर्ष कर रहे हर छात्र को जाननी चाहिए। अंकिता नागर की मेहनत और संघर्ष के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। अंकिता के माता पिता सब्जी का ठेला लगाकर इंदौर जैसे शहर में परिवार का परवरिश करते हैं। उनके 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे और छोटे बेटी की शादी हो गई है। अंकिता अभी तक पढ़ाई कर रही थी। सब्जी बेचकर जो कमाई होती थी उसी से पूरे घर का खर्च चलता है। सिविल जज बनी अंकिता ने बताया कि एक समय में हमारे पास फॉर्म भरने के लिए 800 रुपए नहीं थे। मेरे पास उस दिन 500 रुपए थे। माँ दिन भर ठेले पर सब्जी बेचकर 300 रुपए जुटाई, उसके बाद फॉर्म भरा। सिविल जज बनी अंकिता का परिवार इंदौर के एक छोटे से मकान में रहता है। अंकिता शुरू से ही परिवार की आर्थिक स्थिति से वाकिफ थी। उसे पता था कि माँ पिता घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। पिता सब्जी का ठेला संभालते हैं तो माँ घर का काम देखती थी। माँ पिता के हाथ में काम बटाने के लिए अंकिता भी सब्जी के ठेले पर पहुंच जाती थी। वो खुद सब्जी तौलकर ग्राहकों को देती थी। इससे माता पिता को मदद मिल जाती थी। रिजल्ट आने के बाद उसने मां को ठेले पर ही जाकर बताई थी ये बात कि मैं जज बन गई हूं। अंकिता शुरू से ही जज बनना चाहती थी। कॉलेज में एलएलबी की पढ़ाई के दौरान ही वो तैयारी शुरू कर दी थी। अंकिता के बड़े भाई और छोटी बहन की शादी हो गई है, मगर अब सपने पूरे करने के लिए सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर अंकिता ने शादी नहीं की। घर में परंपरा है कि घर में बड़े की शादी पहले होती है। इसमें अंकिता के माता पिता ने भी भरपूर साथ दिया। 29 वर्षीय अंकिता नागर ने बताया कि सिविल जज भर्ती परीक्षा में 3 बार असफल होने के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयारी में जुटी रही। इस संघर्ष के दौरान मेरे लिए रास्ते खुल गए और मैं इन पर चलती गई। कड़े संघर्ष के बाद मैंने सफलता हासिल की। पिता अशोक नागर ने कहा कि मेरी बेटी उन लोगों के लिए मिसाल है जो संघर्ष को देखकर पीछे हट जाते हैं। अंकिता जीवन में कड़े संघर्ष के बावजूद कभी नहीं हारी है हिम्मत। अंकिता की इस मेहनत और कड़े संघर्ष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।